मध्य पूर्व की राजनीति हमेशा से दुनिया की सबसे जटिल और संवेदनशील राजनीति मानी जाती है। यहाँ एक छोटी सी घटना भी वैश्विक कूटनीति को हिला देती है। हाल के दिनों में ऐसा ही एक बड़ा विवाद सामने आया जब ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई को लेकर भारत की विदेश नीति पर सवाल उठने लगे। सवाल यह उठाया जा रहा है कि क्या खामेनेई भारत के दोस्त थे, और अगर थे तो उनकी मौत के बाद भारत की चुप्पी क्यों दिखाई दे। इसी मुद्दे को लेकर भारत की राजनीति भी गर्म हो गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भारत ने ईरान को मुश्किल समय में अकेला छोड़ दिया। दरअसल ईरान की राजनीति में खामेनेई का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। वह सिर्फ एक नेता ही नहीं बल्कि पूरे ईरान की राजनीति और धार्मिक व्यवस्था के केंद्र थे। 1989 से लेकर अब तक उन्होंने ईरान की नीतियों को दिशा दी। पश्चिमी देशों के खिलाफ ईरान की कठोर नीति, इजराइल के प्रति विरोध और मध्य पूर्व की राजनीति में सक्रिय भूमिका, इन सब के पीछे खामेनेई की सोच को ही मुख्य माना जाता है। लेकिन जब उनके निधन की खबर सामने आई तो दुनिया के कई देशों ने अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया दी। कुछ देशों ने शोक व्यक्त किया, कुछ ने कूटनीतिक बयान दिए और कुछ ने पूरी तरह चुप्पी साध ली। भारत का रुख भी इसी तीसरी श्रेणी में गया, जिसने केवल क्षेत्र में शांति और स्थिरता की अपील की लेकिन सीधे तौर पर कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी। यहीं से विवाद शुरू हुआ। भारत में विपक्षी दलों ने सवाल उठाया कि भारत और ईरान के संबंध दशकों पुराने हैं। ऐसे में भारत की सरकार को कम से कम औपचारिक शोक संदेश तो देना चाहिए था। लेकिन कई नेताओं ने कहा कि भारत की विदेशी नीति पहले संतुलन और स्वतंत्रता पर आधारित मानी जाती थी, लेकिन वह अब अमेरिका और इजराइल के दबाव में बदलती हुई दिखाई दे रही है। भारत और ईरान के संबंध को समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में पीछे जाना होगा। भारत और ईरान के सांस्कृतिक संबंध हजारों साल पुराने हैं। फारसी भाषा, कला, संगीत और वास्तुकला का प्रभाव भारत के इतिहास में गहराई से दिखाई देता है। आपको बता दें कि मुगल काल में फारसी भाषा भारत की प्रशासनिक भाषा तक बन गई थी। आधुनिक समय में भी दोनों देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक सहयोग रहा है। खास तौर पर ऊर्जा क्षेत्र में ईरान भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। भारत कई वर्षों तक ईरान से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता रहा है। इसके अलावा अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए ईरान भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम रहा है। इसी वजह से भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह में निवेश किया। यह बंदरगाह भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके जरिए भारत पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक व्यापार कर सकता है। इस परियोजना को भारत ईरान संबंधों की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है। लेकिन इन मजबूत आर्थिक और रणनीतिक संबंधों के बावजूद भारत और ईरान के बीच कई बार मतभेद भी सामने आए। खास तौर पर कश्मीर मुद्दे पर ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने कई बार ऐसे बयान दिए जिनसे भारत नाराज हुआ। उन्होंने कश्मीर मुसलमानों के मुद्दे पर भारत की आलोचना की थी। जब भारत ने जम्मू कश्मीर से 370 हटाया तब भी खामेनेई ने इसे लेकर टिप्पणी की थी। इसी वजह से कई विशेषज्ञ यह कहते हैं कि खामेनेई को भारत का दोस्त कहना पूरी तरह सही नहीं होगा। वह एक ऐसे नेता थे जो कई मुद्दों पर भारत के साथ खड़े दिखाई देते थे, लेकिन कुछ मामलों में भारत की आलोचना भी करते थे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसे ही रणनीतिक साझेदारी कहा जाता है, जहां दो देश अपने अपने हितों के आधार पर संबंध बनाए रखते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर भारत ने खामेनेई की मौत पर चुप्पी क्यों साधी है। इसका जवाब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संतुलन में छिपा हुआ है। भारत आज दुनिया की एक बड़ी उभरती हुई शक्ति है और उसकी विदेशी नीति कई अलग अलग देशों के साथ संतुलन बनाए रखने पर आधारित है। भारत के अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के साथ भी मजबूत संबंध हैं। मध्य पूर्व में भारत के लाखों नागरिक काम करते हैं और वहां से भारत को हर साल अरबों डॉलर का विदेशी मुद्रा भी मिलता है। अगर भारत किसी एक पक्ष का खुलकर समर्थन करता है तो इससे उसके दूसरे देशों के साथ संबंध प्रभावित हो सकते हैं। यही कारण है कि भारत ने इस मुद्दे पर बहुत सावधानी से बयान दिया और केवल क्षेत्र में शांति बनाए रखने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले कुछ वर्षों में मध्य पूर्व के देशों के साथ अपने संबंधों को काफी मजबूत करने में सफल रही है। भारत और सऊदी अरब के बीच रक्षा और ऊर्जा सहयोग बढ़ा है। संयुक्त अरब अमीरात के साथ व्यापार तेजी से बढ़ा है।
वहीं इजराइल के साथ भारत की रक्षा साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही है। ऐसे में अगर भारत ईरान के समर्थन में खुलकर बयान देता तो इससे इन देशों के साथ संबंधों में असहजता पैदा हो सकती थी। यही वजह है कि भारत ने संतुलित कूटनीति अपनाने का रास्ता चुना। हालांकि विपक्ष इस नीति से सहमत नहीं है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि भारत को अपने पुराने मित्रों को मुश्किल समय में छोड़ना नहीं चाहिए। उनका आरोप है कि भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति की परंपरा को कमजोर कर दिया है। लेकिन सरकार का तर्क बिल्कुल अलग है। सरकार का कहना है कि भारत की विदेश नीति हमेशा राष्ट्रीय हितों पर आधारित रही है और इस मामले में भी वही किया है जो भारत के लिए सबसे बेहतर है। सरकार का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भावनाओं से ज्यादा महत्व रणनीति और संतुलन को होता है। दुनिया के कई अन्य देशों ने भी इसी तरह का रुख अपनाया है। जापान, जर्मनी और कई यूरोपीय देशों ने सीधे तौर पर कोई कठोर बयान नहीं दिया, बल्कि केवल शांति और स्थिरता की अपील की है। इससे यह साफ होता है कि यह केवल भारत की नीति ही नहीं बल्कि वैश्विक कूटनीति का एक सामान्य तरीका है। विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि भारत की विदेशी नीति का मूल सिद्धांत रणनीतिक स्वायत्तता है। इसका मतलब ये है कि भारत किसी भी वैश्विक शक्ति के दबाव में नहीं बल्कि अपने हितों के आधार पर फैसले लेता है। यही कारण है कि भारत एक तरफ अमेरिका और इजराइल के साथ संबंध मजबूत कर रहा है तो दूसरी तरफ ईरान और रूस के साथ भी संवाद बनाए रखता है। अगर हम पिछले कुछ वर्षों की घटनाओं को देखें तो यह संतुलन साफ दिखाई देता है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी भारत ने किसी एक पक्ष का खुलकर समर्थन नहीं किया बल्कि बातचीत और शांति की अपील की। इसी तरह मध्य पूर्व के मामलों में भी भारत अक्सर संतुलित बयान देता है। खामेनेई के मामले में भी यही रणनीति अपनाई गई। भारत ने किसी प्रकार का विवाद खड़ा करने से बचते हुए केवल शांति की बात की। लेकिन यह विवाद यहीं खत्म नहीं होता। कई विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में भारत ईरान संबंधों की दिशा काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि ईरान की नई नेतृत्व व्यवस्था कैसी होती है। अगर नई सरकार भारत के साथ सहयोग बढ़ाने की इच्छुक होती है तो दोनों देशों के संबंध और मजबूत हो सकते हैं। चाबहार बंदरगाह, ऊर्जा सहयोग और मध्य एशिया तक व्यापार, ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत और ईरान का सहयोग भविष्य में भी महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पहलू है वैश्विक ऊर्जा का। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और उसकी ऊर्जा सुरक्षा के लिए मध्य पूर्व के देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना बेहद जरूरी है। ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस भंडारों में से एक है, इसीलिए भारत के लिए ईरान पूरी तरह अप्रासंगिक नहीं हो सकता। यही कारण है कि भारत की विदेशी नीति हमेशा संतुलन बनाए रखने की कोशिश करती है। कुल मिलाकर अगर पूरे विवाद को समझे तो यह एक बात स्पष्ट होती है कि खामेनेई और भारत के संबंध ना तो पूरी तरह दोस्ताना थे और ना ही पूरी तरह विरोधी थे। दोनों देशों के बीच सहयोग भी था और मतभेद भी थे। भारत ने उनकी मौत पर जो रुख अपनाया वह भावनात्मक नहीं बल्कि रणनीतिक था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो बाहर से देखने पर ठंडे या निष्क्रिय लग सकते हैं, लेकिन उनके पीछे गहरे रणनीतिक कारण होते हैं। भारत का रुख भी कुछ ऐसा ही माना जा रहा है। आज दुनिया तेजी से बदल रही है और वैश्विक शक्ति संतुलन भी बदल रहा है। ऐसे समय में भारत की कोशिश है कि वह हर क्षेत्र में अपने हितों की रक्षा करे और किसी एक खेमे में पूरी तरह शामिल होने से बचे। इसीलिए खामेनेई की मौत पर भारत की चुप्पी को कुछ लोग कूटनीतिक कमजोरी मान रहे हैं, जबकि कई विशेषज्ञ इसे परिपक्व और संतुलन विदेश नीति का हिस्सा बता रहे हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि यह विवाद केवल एक बयान या चुप्पी का नहीं बल्कि उस बड़ी कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा है जिसमें भारत दुनिया की अलग अलग शक्तियों के बीच संतुलन बनाकर चलने की कोशिश कर रहा है। और शायद यही वजह है कि आज भारत वैश्विक राजनीति में एक ऐसे देश के रूप में देखा जा रहा है जो किसी भी संघर्ष में सीधे कूदने के बजाय संवाद, संतुलन और रणनीति के रास्ते पर चलना पसंद करता है। दोस्तों, भारत की इस रणनीति को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।